Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shrija Mathematics Classes. In this video, we are going to start chapter 11 of class 9, surface areas and volumes. Before starting this chapter, firstly we discuss what is surface area and what is volume. कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के लिए जितने मटेरियल हम यूज करते हैं और उस मटेरियल का एरिया जो भी रहेगा वो 3 डायमेंशनल फिगर का सरफेस एरिया होगा एंड वही 3 डायमेंशनल फिगर कितनी कैपेसिटी एक्वायर करता है वो उसका वॉल्यूम होता है. अब 3 डायमेंशनल फिगर्स के हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कोन. कोन का बेस सर्कुलर है तो रेडियस होगी हाइट और ये एल स्लैंट हाइट. हियर आर इज रेडियस ऑफ कोन, एच इज हाइट ऑफ कोन एंड एल इज स्लैंट हाइट. तिरछी हाइट एल होगी, स्लैंट हाइट होगी. अब है कर्व्ड सरफेस एरिया. 3 डायमेंशनल फिगर कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और इसे शॉर्टली सीएस भी बोल सकते हैं. देन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड पार्ट के साथ साथ बॉटम और टॉप दोनों का एरिया इंक्लूड हो जाता है. बट कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया होता है, टॉप और बॉटम नहीं होता है उसके अंदर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होगा? पाई आर एल. पाई आर एल. एल स्लैंट हाइट है. अब एल फाइंड करने का तरीका है, कोन के अंदर यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है. ये हाइट है, ये एल है और ये रेडियस है. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम है एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में एल है तो एल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एच, एच का स्क्वायर प्लस बेस है रेडियस यानी आर का स्क्वायर. तो एल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में अगर हाइट और रेडियस कोन की गिवन हो तो और स्लैंट हाइट फाइंड करके फिर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा. देन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के लिए सी एस कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, उसके साथ टॉप और बॉटम दोनों का एरिया इंक्लूड हो जाएगा. बट कोन में टॉप तो है नहीं, बेस है. बेस सर्कुलर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड करते हैं. बॉटम सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. अब इन दोनों से पाई और आर कॉमन है, बाहर ले लेंगे. यहाँ तो एल बच गया और इस साइड आर बच गया. तो ये हो जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. देन वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर क्वेश्चंस में यूनिट की बात करें तो हम यूज करते हैं, अगर सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये यूज करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए. बट वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब. ये यूनिट क्यूब में यूज करते हैं. सेकेंड इज स्फीयर. स्फीयर को कहीं से भी देखो आपको सर्कुलर पार्ट ही दिखेगा. सर्कुलर पार्ट है तो इसमें रेडियस होगी आर. हियर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर. स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होता है क्योंकि दिखने में सर्कुलर पार्ट है. किसी भी साइड से देख लो, किसी भी डायमेंशन से देख लो, सर्कुलर ही दिखेगा. तो सरफेस एरिया ही बोल देंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम. तो 4 पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. और इसमें भी सरफेस एरिया में यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे और इसमें सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब यूज करेंगे वॉल्यूम के अंदर यूनिट्स. थर्ड इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर एग्जैक्टली हाफ होता है स्फीयर का. फॉर एग्जाम्पल फुल नींबू ले लें तो नींबू होता है एग्जाम्पल हो गया स्फीयर का, और हाफ नींबू लेंगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा हेमिस्फीयर का. हेमिस्फीयर का जो टॉप होगा वो सर्कुलर पार्ट होगा. सर्कुलर पार्ट है तो इसकी रेडियस होगी. हियर आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. देन कर्व्ड सरफेस एरिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया में हम स्फीयर का सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही लेंगे, टॉप हटा देंगे, टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे. तो इसका एरिया हो जाए कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर. और वही टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप का एरिया ऐड कर देंगे और टॉप सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर.
टोटल ये हो गया 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3πr²। वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, तो जस्ट हाफ हो जाएगा ये 2/3πr³। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। और इनकी यूनिट्स होगी कर्व सरफेस एरिया की तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बट वॉल्यूम की होगी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट्स होगी। 3D फिगर का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद में अगर कैपेसिटर लीटर में चाहिए हमें, तो फर्स्ट ये कि अगर हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। वॉल्यूम हमारा अगर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता है तो उसे चेंज करके कन्वर्ट करके हम लीटर में कर सकते हैं।